नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई कहानी बंद दरवाज़ा। दोस्तों, यह कहानी शायद मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई सबसे छोटी कहानियों में से एक है। बहुत ही सरल उदाहरण के द्वारा यह कहानी हमारे जीवन की मानसिक दशा को दर्शाती है कि जब तक हमारे सामने विकल्प मौजूद रहता है, हम खुद को बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं, और जैसे ही यह विकल्प हमारे आंखों के सामने से चला जाता है, हम असुरक्षित हो जाते हैं। और यह बीज बचपन से ही हमारे अंदर अंकुरित होना शुरू हो जाता है। तो आइए इस छोटी सी कहानी का आनंद लेते हैं। सूरज क्षितिज की गोद से निकला, बच्चा पालने से। वही स्निग्धता, वही लाली, वही खुमार, वही रोशनी। मैं बारामदे में बैठा था। बच्चे ने दरवाजे से झांका। मैंने मुस्कुराकर पुकारा। वह मेरी गोद में आकर बैठ गया। उसकी शरारतें शुरू हो गई। कभी कलम पर हाथ बढ़ाया, कभी कागज पर। मैंने गोद से उतार दिया। वह मेज का पाया पकड़े खड़ा रहा। घर में न गया। दरवाजा खुला हुआ था। एक चिड़िया फुदकती हुई आई और सामने के सहन में बैठ गई। बच्चे के मनोरंजन के लिए यह नया सामान था। वह उसकी तरफ लपका। चिड़िया जरा भी न डरी। बच्चे ने समझा अब यह नया परदार खिलौना हाथ आ गया। बैठकर दोनों हाथों से चिड़िया को बुलाने लगा। चिड़िया उड़ गई। निराश बच्चा रोने लगा, मगर अंदर के दरवाजे की तरफ ताका भी नहीं। दरवाजा खुला हुआ था। गरम हलवे की मीठी पुकार आई। बच्चे का चेहरा चाव से खिल उठा। खोंचे वाला सामने से गुजरा। बच्चे ने मेरी तरफ याचना भरी आंखों से देखा। ज्यों-ज्यों खोंचे वाला दूर होता चला गया, याचना की आंखें रोष में परिवर्तित होती गई। यहाँ तक कि जब मोड़ आया और खोंचे वाला आंख से ओझल हो गया, तो रोष ने पुरजोर फरियाद की सूरत अख्तियार की। मगर मैं बाजार की चीजें बच्चों को खाने नहीं देता। बच्चे की फरियाद ने मुझ पर कोई असर न किया। मैं आगे की बात सोचकर और भी तन गया। कह नहीं सकता बच्चे ने अपनी माँ की अदालत में अपील करने की ज़रूरत समझी या नहीं समझी। आमतौर पर बच्चे ऐसी हालातों में माँ से अपील करते हैं। शायद उसने कुछ देर के लिए अपील मुलतवी कर दी हो। उसने दरवाजे की तरफ रुख न किया। दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने आंसू पोंछने के ख्याल से अपना फाउंटेन पेन उसके हाथ पर रख दिया। बच्चे को जैसे सारे ज़माने की दौलत मिल गई। उसकी सारी इंद्रियां इस नई समस्या को हल करने में लग गई। एकाएक दरवाज़ा हवा से खुद ब खुद बंद हो गया। पट की आवाज़ बच्चे के कानों में आई। उसने दरवाजे की तरफ देखा। उसकी वह व्यस्तता तत्क्षण लुप्त हो गई। उसने फाउंटेन पेन को फेंक दिया और रोता हुआ दरवाजे की तरफ चला, क्योंकि दरवाज़ा बंद हो गया था। मुंशी प्रेमचंद जी की यह कहानी प्रेम चालीसा से ली गई है। दोस्तों, कहानी जितनी ही छोटी है, भाव उतना ही गहरा है। मेरे हिसाब से इस छोटी सी कहानी के पीछे जो संदेश है वह यह है कि जब तक चीज़ें हमारे सामने दिखती है, प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने है, हमारे कंट्रोल में है, हमारे वश में है, तब तक हम उन चीज़ों को अधिक महत्व नहीं देते। हमें लगता है कि चीज़ें हमारे लिए अवेलेबल हैं, लेकिन जिस क्षण ही वो चीज़ हमारे सामने से निकल जाती है, चली जाती है, कहीं खो जाती है, हम बेचैन होने लगते हैं। जैसे कि यह छोटा सा बच्चा, जब तक माँ के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, वो निश्चिंत था। वो उस दरवाजे की तरफ देख भी नहीं रहा था, क्योंकि वो मानसिक रूप से बहुत सिक्योर था कि उसकी माँ इसी दरवाजे के अंदर आसपास कहीं बैठी हुई है। लेकिन जो ही वह दरवाज़ा बंद हुआ, वो बेचैन हो उठा। उसे ऐसा लगा उसकी माँ उसके आसपास नहीं है, और वो दरवाजे की ओर चला। इसी तरह चीज़ें जब हमारे हाथ से निकल जाती है, तो हम उसके पीछे भागने लगते हैं। मेरे हिसाब से इस कहानी का यही भावार्थ है। आपके हिसाब से आपको इस छोटी सी कहानी से क्या संदेश, क्या शिक्षा मिली, मुझे फीडबैक में कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।